हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग आए थे आर्ट सिटी मॉल। तो ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने व्लॉग फुल वॉच करना है और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मुझे आप लोगों से व्लॉग में बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बट जब मैं होता क्या है, जब मैं व्लॉग की वॉइस ओवर करती हूँ तो उस टाइम मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मुझे क्या क्या बातें करनी होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिन लोगों को अपने सही वाले जो आंसर्स होते हैं, जब किसी के साथ लड़ाई हो रही होती है या आर्ग्यूमेंट्स हो रही होती है, तो जो अच्छे वाले जो सही एकदम करेक्ट जो आंसर्स होते हैं वो हमें बाद में याद आते हैं। तो कुछ उसी तरह का ही मेरा माइंडसेट भी कुछ इस तरह का ही है कि जब मुझे चीज़ें याद आनी चाहिए तब मुझे याद आती नहीं है, और जब टाइम निकल जाता है तब मुझे याद आती है। जैसे कि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब मुझे एक भी चीज़ याद नहीं रहती, और अदरवाइज़ जब मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही होती उससे पहले मुझे सारी चीज़ें याद होती हैं कि मुझे किस टॉपिक पर बात करनी है, क्या डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। तो ये सब चीज़ें मुझे बाद में याद आती हैं। तो यही होता है। और अगर आप रिटन फॉर्म में चीज़ों को नहीं रखते, अगर बेटर जो चीज़ होती है वो अगर आप रिटन फॉर्म में रखते हैं तो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती है। और यही सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक है कि मैं चीज़ें रिटन फॉर्म में नहीं रखती हूँ। तो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर दिस कि चीज़ें मैं रिटन फॉर्म में लिखा करूँ और याद रहें मुझे अच्छी तरह से। तो वॉइस ओवर के लिए भी मैं लिख के रखूँ, जिससे कि मैं अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझा पाऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ अपनी बात को, और आप लोग ज़्यादा बोर ना हो पाएँ। क्योंकि जब मुझे लिखा हुआ नहीं होता तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या क्या बातें करनी होती है, और माइंड से एकदम से सब ऐसे ब्लर सी हो जाती है सारी बातें। तो बस वही मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिटेन रखूँ चीज़ों को। और आपसे बात करते करते हम लोग आ गए थे आर सिटी मॉल, जो कि घाटकोपर में है। और इससे पहले हम लोग कहाँ गए थे, इससे पहले हम लोग गए थे पवई लेक, बट वहाँ पर कुछ फेस्टिवल चल रहा, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। और वीडियो में आप देख ही सकते हैं किस तरह से वहाँ पे रश लगा हुआ था, तो हमें अच्छा नहीं लगा डिस्टर्ब करना। और ऑलरेडी इतना रश था, वहाँ पुलिस इतनी थी और पार्किंग के लिए भी स्पेस नहीं मिल पा रहा था। तो हमने सोचा कि फिर किसी और दिन आएंगे जब रश काफ़ी कम होगा, तभी हम इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर दूसरी ही एक्टिविटी चल रही है, उन लोगों के लिए ही मतलब स्पेस कम पड़ जाएगा, तो हम लोग ठीक से देख नहीं पाएंगे। तो फिर हम लोगों ने बाहर से ही उस लेक को विज़िट किया और वापस आ गए वहाँ से, ये सोच कर कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी और आएंगे। तो ये जो मॉल था ये वहाँ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस पर था, तो हमने सोचा यही आज यहाँ पर ही आज चलते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो डेकोरेशन हो रही है वो किस ओकेज़न के लिए हुई है, किस फेस्टिवल के लिए हुई है। तो ये किस फेस्टिवल से रिलेटेड यहाँ पर डेकोरेशन हुई है, इसके हिंट्स भी आपको इसी वीडियो में है मिलेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। और जो लोग यहाँ पर गए हैं, जो जिन लोगों ने भी देखा है, वो लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये मॉल कैसा लगा। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि मुझे लगने लगी थी भूख। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का, और मेरा ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि सिर्फ मैं ही ये सब चीज़ें खाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, वो घर का फूड प्रेफर करते हैं। वो सिर्फ ड्रिंक्स वगैरह एक दो सिप ले लेते हैं, अदरवाइज़ वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ज़्यादा उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, फ़ास्ट फूड। तो मेरे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी होती है, तो उनका भी ख्याल रखना होता है कि कोई माइंड ना कर जाए। मैं दूसरे लोगों की प्राइवेसी को ख्याल में रखते हुए ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करती हूँ, कि किसी को कोई इशू ना हो और प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी मेरा ऑर्डर आ चुका था, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि अम्मी की भी वीडियो कॉल आ गई थी, फिर मैं उनसे बात करने लगी थी, तो इसलिए मैंने फिर कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और यहाँ पर अभी मैं अच्छे से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रही हूँ।
तो गाइज़ मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको पूरा मॉल अच्छे से दिखा सकूँ इस वीडियो के थ्रू। और मुझे बताइएगा कि और मुंबई में कौन कौन से अच्छे मॉल्स हैं और सबसे बेस्ट मॉल कौन सा है, और जो अभी रिसेंटली बोरीवली में एक मॉल ओपन हुआ है तो वहाँ पर कौन कौन जाकर आया है तो वो भी मुझे बताइएगा। और जो लोग मुंबई से हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुंबई में आपको कौन सा मॉल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने तो यहाँ पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पैर भी दुखने लगे थे, मेरे पैर दर्द करने लगे थे, क्योंकि मुझे इतना घूमने की आदत नहीं है। तो बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं अच्छे से कैप्चर करूँ। और हम लोग ऊपर के फ्लोर पर नहीं गए थे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मॉल है, काफ़ी ह्यूज मॉल है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और किस किस ने देखा है और वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी हम लोग आ गए थे एक स्टोर पर शॉपिंग फॉर माय हस्बैंड। तो यहाँ पर ना सारे ये मेंस सेक्शन था, और यहाँ पर आपको सभी फ्रेंचाइजी की एक ही सेक्शन था, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते। मतलब एक सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है, लेडीज़ अलग, मेंस अलग, किड्स अलग। तो यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें देख रही थी और मेरे हस्बैंड अपने लिए क्लोथ्स वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ पर मैं फुटवेयर देख रही थी। तो एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि मॉल्स वगैरह जो होते हैं इन स्टोर्स पर, ये फुटवेयर जो होती है वो इतनी ओल्ड फैशन और उनके प्राइस इतने हाई क्यों होते हैं, जो कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग भी मेरी तरह ही सोचते हैं कि ये इतनी ओल्ड फैशन क्यों होती है और इतने पुराने पुराने डिज़ाइंस होते हैं। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनकी इतनी कॉस्ट क्यों होती है। और उसके बाद में जो कि मेरी वीकनेस है, तो ये वाला मुझे बीट्स वाला बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बट ये वाइट कलर में था जो कि मुझे नहीं चाहिए था वाइट कलर में। अगर कुछ दूसरे कलर में होता है तो मैं डेफ़िनेटली इसको बाय करती। और यहाँ पे एक ये क्यूट सा था बैग जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ ध्यान खींच रहा था, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इसका डिफरेंट सा ही नियॉन ग्रीन कलर का शेड है जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड को भी दिखा रही थी कि ये बैग वो बैग, तो वो बोलने लगी तुम कितने बैग्स लेने वाली हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास इतने बैग्स हैं और जहाँ भी जाती हो तुम बैग्स ही खरीदना शुरू कर देती हो। अभी बस हम लोग के जाने का टाइम हो गया था, ये हम लोग अभी बाहर निकल कर आ चुके हैं। और मैंने सोचा चलो जाते जाते थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। और ये है यहाँ सामने, मतलब हिल के ऊपर ऐसा फील हो रहा है कि अभी हम हिल स्टेशन पर हैं। तो ये थोड़ा मतलब छोटे छोटे हिल्स हैं, उसके ऊपर घर है, और लाइटिंग ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं पहाड़ी इलाके में हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो ये भी रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, आप लोगों के साथ सब शेयर करने में मज़ा आता है। और पता नहीं फिर कब जाना हो, क्योंकि ऐसी जगह रोज़ रोज़ तो जाना होता नहीं है। अ, तो जब जाएंगे फिर दोबारा फिर देखेंगे, लेकिन अभी जब आए हैं तो उस चीज़ को सब मैं सोचती हूँ कि हर मोमेंट्स को कैप्चर करने का ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साइड में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी और आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर पाएंगे। और शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।